गाइस, नेचुरली मसल बिल्ड करना एक बहुत ही अल्ट्रा स्लो प्रोसेस है। ये मैंने अपने पहले फिटनेस वीडियो में भी आपको बताया था। ये कितना स्लो प्रोसेस है, ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ नहीं। तो ऐसे टाइम पे जब कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट या फिर कोई अगर ट्रेनर आपको अगर प्रॉमिस देता है कि आपको जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे, उस जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग अपने पैसे गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग नेचुरली कितना मसल गेन कर सकते हैं। एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में, पूरी लाइफ टाइम में आप लोग कितना मसल फील कर सकते हैं और आप क्या रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मसल गेन का। और हाँ, नेचुरल। इस चीज़ का एहसास होना हर एक नेचुरल बिल्डर्स को जानना ज़रूरी है, ताकि वो लोग फॉल्स मार्केटिंग से बच सके और वो इसके चक्कर में जो जिम में एफर्ट्स करे उसके रिजल्ट्स का रियल एक्सपेक्टेशंस रखें। और इस सवाल का जवाब कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर उसमें से जो मेन 3 है वो है आपकी ट्रेनिंग एज, यानी कि आप कितने साल से ट्रेन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कितने मसल बिल्ड कर चुके हैं उतने साल ट्रेनिंग के बाद। दूसरा चीज़ आपका एज और सेक्स, और तीसरा ऑफ कोर्स आपके जेनेटिक्स। घबराइए मत, मैं इस वीडियो को सिंपल रखूँगा और जिसका जो भी इन तीनों कंडीशंस में ऊपर नीचे जो भी रहेगा, एक चीज़ पक्का है कि इन सब लोगों में प्रिंसिपल्स जो है फिटनेस का वो सेम ही अप्लाई होता है। एक चीज़ बस मैं क्लियर कर दूं पहले ही कि आप अगर नेचुरली बॉडी बिल्ड कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम मसल पोटेंशियल लिमिटेड है, जिसको हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल ही आप पुट ऑन कर पाएंगे, उसके बाद आप उसी में अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो उसी में फिक्स रहेगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, उस केस में वो धीरे धीरे वापस कम होने लगेगा। आपके जेनेटिक पोटेंशियल से जितना आप दूर हैं, यानी कि आप जितना बिगिनर स्टेज में हैं, उतना जल्दी यानी शुरुआती स्टेजेस में जल्दी आपका मसल्स पुट ऑन होने लगता है, आप जल्दी मसल बिल्ड करने लगता है। और जितना आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो प्रोसेस स्लो डाउन होता जाएगा। ये वाली बात मैंने अपनी जो मेरी पहली फिटनेस वीडियो थी उसमें भी मैंने ये बताया था, उसको आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो एक बहुत ही फेमस मॉडल है लायल मैकडॉनल्ड्स मॉडल, इसको आप गूगल कर सकते हैं। बहुत ही एक फेमस ट्रेनर है लायल मैकडॉनल्ड, और उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ये एक फेमस फॉर्मूला उन्होंने जो है निकाला है। तो ऑन एन एवरेज इन्होंने पाया है कि आप अगर अपने पहले साल के ट्रेनिंग में हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 2 पाउंड्स यानी कि करीब 0.8 to 0.9 kgs एक्सपेक्ट कर सकते हैं मसल गेन का। और इसको अगर साल में हम लोग काउंट करें तो 20 से 25 पाउंड्स, उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पाउंड्स से केजी कन्वर्ट करने का सिस्टम आप गूगल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं 2.2 इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स। अब सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो चीज़ें स्लो डाउन होने लगेगा, तो उस केस में आप एक महीने में 1 से 2 पाउंड गेन कर पाएंगे और साल का 10 से 12 पाउंड्स। तीसरे साल आएंगे और स्लो डाउन हो जाएगा। अभी आप महीने में 0.5 के आसपास ही, 0.5 पाउंड्स के आसपास ही आप गेन कर पाएंगे, और साल में आपका यानी कि 5 से 6 पाउंड ही गेन हो पाएगा। और जितने आगे हम चलते जाएंगे ये चीज़ स्लो होते जाएगी, और ये भी तब होगा जब आप कंटिन्यू सालों साल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब बीच में अगर आपके ब्रेक्स आ रहे हैं किसी भी वजह से क्यों ना हो, तब ये चीज़ और स्लो डाउन होते जाएगा, जैसा मेरा हो रहा है। और ये जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ ये आप मैक्सिमम मान के चलिए। ऑन एन एवरेज बिगिनिंग स्टेज में ये इतना तक भी पहुँच पाना बहुत बड़ी बात है, ये मैक्सिमम है। ऑन एन एवरेज अगर मान के चले तो आप अगर हर महीने अगर बिगिनिंग स्टेज में ईयर 1 में अगर 2 पाउंड्स पर मंथ आप अगर मसल पुट ऑन भी कर पा रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। आप मैक्स मसल पुट ऑन कब कर सकते हैं? जब आपका स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज ऑन पॉइंट रहेगा। और जब आप गेन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्योर मसल वेट की बात कर रहा हूँ। आपका अगर इससे ज़्यादा वेट अगर एक महीने में गेन हो भी रहा है तो आप मान के चलिए कि वो एक्स्ट्रा वेट फैट वेट होगा, और हमारा टारगेट मसल गेन है, ना कि फैट गेन है। फैट गेन को मिनिमम रखते हुए हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम मसल्स गेन करें। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक महीने में 1 kg मसल से ज़्यादा पुट ऑन करने की टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि वो बाकी एडिशनल फैट वेट ही होगा। और ये सब मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूँ। आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे आपका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कम होते जाना चाहिए, आपका टारगेट मसल ग्रोथ कम होते जाना चाहिए। आप गेन कर लेंगे, आप ज़्यादा खाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, लेकिन मैं मसल गेन की बात कर रहा हूँ यहाँ। और फीमेल्स के मामले में इन सारे नंबर्स को आप हाफ कर लीजिए, यानी कि ईयर 1 में करीब 1 पाउंड पर मंथ, इसका मतलब 10 से 12 पाउंड पर ईयर। सेकेंड ईयर में उसको
और नीचे लाते जाइएगा अराउंड 0.5 पाउंड्स पर मंथ, यानी कि 5 to 6 पाउंड्स पर ईयर, और वैसे ही आप आगे चलते जाइएगा, जितना आगे उतना स्लो। मतलब आप मेल्स के जो नंबर्स है मैक्स, उनको आप हाफ कर लीजिएगा ऑन एन एवरेज। तो इसको ग्राफ में पुट करें तो अगर आपने कंपाउंडिंग का ग्राफ अगर देखा होगा कि समय के साथ साथ चीज़ें जब कंपाउंड होती है तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऊपर जाता है, एक पैराबोलिक शेप में ग्राफ ऊपर जाने लगता है। इस मामले में जेनेटिक पोटेंशियल के मामले में, यानी कि हम लोग के मसल गेन्स के मामले में, हम लोग का शुरू ऊपर से होगा और धीरे धीरे पैराबोलिक शेप में ही एक्सपोनेंशियली वो डाउन आते जाएगा, और डाउन आते आते एक ऐसा समय आएगा जब हमें उसमें मेंटेन करते रहना है। ये मैं ग्राफ जो है ये मसल गेनिंग की बात कर रहा हूँ, शुरू में ज़्यादा, फिर ओवर द ईयर्स एक्सपोनेंशियली कम होते जाएगा। बस यही ग्राफ जो है, अगर आपके जीन्स अच्छे हैं, जेनेटिक्स अगर आपके अच्छे हैं, तो ये और ज़्यादा शुरू में ज़्यादा रहेगा और फिर ये स्लोली कम होगा। आपके जीन्स अगर थोड़े से डाउन है तो शुरुआत में ही धीरे होगा और फिर और नीचे जाते रहेगा। यानी कि अगर जेनेटिक्स बेहतर है तो अबव एवरेज, जेनेटिक्स अगर थोड़े खराब है तो बिलो एवरेज। एक और मॉडल की बात करते हैं, मार्टिन बर्खान्स मॉडल। ये मार्टिन बर्खान वही है जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को पॉपुलराइज किया। आजकल हम बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो किसने इसको शुरुआत में पॉपुलराइज किया, इसको जानना जरूरी है। इस मॉडल के हिसाब से अगर कोई भी बंदा नेचुरली अगर स्टेज में जाके कम्पीट करता है, और स्टेज में जनरली परसेंटेज कितना रहता है, अराउंड 5 to 6%, तो 5 to 6% में अगर एक नेचुरल बंदा स्टेज में जाके अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसका वेट कितना होता है, उसका एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है। फॉर्मूला है आपकी हाइट माइनस 100। जैसे कि मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है, माइनस 100 अगर मैं करूँ तो 76 आता है। 76 kg मेरा वेट होगा अगर मैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच गया हूं, और अराउंड 5 to 6% बॉडी फैट लेके अगर मैं जाता हूं तो मेरा वेट अराउंड 76 होगा। सिमिलरली कोई अगर ऐसा है जिसका हाइट 200 सेंटीमीटर है, काफ़ी लंबा होगा वो, तो उसका होगा 100 kg। 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 kg। यानी कि वो बंदा अगर अपने जेनेटिक पोटेंशियल नेचुरली अगर पहुंच चुका है, यानी कि अपना मैक्सिमम मसल्स पॉसिबल नेचुरली जो उसने है वो अटेन कर लिया है, तो उसका वेट 100 kg के आसपास होगा विथ 5 to 6% बॉडी फैट। एक और मॉडल है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है केजी बट्स मॉडल। डॉक्टर केजी बट 6 साल लगातार बॉडी बिल्डर्स पे रिसर्च करने के बाद एक उन्होंने फॉर्मूला निकाला है। उस फॉर्मूला में 3 चीज़ें चाहिए, आपका एंकल सर्कमफरेंस, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस और आपकी हाइट। ये तीनों का यूनिट है इंच। ये फॉर्मूला अगर आप पुट करके अपना जेनेटिक पोटेंशियल अगर देखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा। लेकिन ये कोई भी मॉडल में आप देखेंगे, आपकी जेनेटिक पोटेंशियल जो मैंने शुरुआत में बताया ऑन एन एवरेज उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ, पर ईयर। इसका मतलब अगर आप इन एवरेजेस से ज़्यादा अगर वेट गेन कर रहे हैं पर मंथ या फिर पर ईयर, तो आपका जेनेटिक पोटेंशियल तो फुल हो चुका है, तो आप उस टाइम पीरियड में जितना मसल गेन कर सकते थे वो आप गेन कर चुके होंगे। इसके ऊपर जो एडिशनल वेट हो रहा है वो सब आपका फैट है। और सिमिलर गलतियां लोग ये करते हैं कि उनके फर्स्ट ईयर में उन्होंने जितना मसल्स पुट ऑन किया था वही सेम एक्सपेक्टेशंस वो लोग अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी रखते हैं, जिसके चक्कर में उनका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वही एक्सपेक्टेशंस के साथ वो लोग अपना फूड इंटेक करते हैं, कैलोरी सरप्लस में रहते हैं, और उसके बाद वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपना जेनेटिक्स ऐसा ही काम करता है। नेचुरली चीज़ें ओवर द ईयर्स स्लो होते जाता है, और वो चीज़ हम भूल जाते हैं और फर्स्ट ईयर की तरह एक्सपेक्टेशंस रख के खाते जाते हैं, जबकि गेन हो रहा है फैट। ओवरऑल एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये प्रोसेस कितनी स्लो है और एक साल में आप कितना गेन कर सकते हैं, और ओवर द ईयर्स ये स्पीड कितना स्लो होते जाएगा। और इसके चक्कर में जो फॉल्स मार्केटिंग के वादे होते हैं, जो कोचेस आपको प्रॉमिस करते हैं इतने महीने में इतना वेट कम हो जाएगा, 90 दिनों में इतना वेट लूज कर लेंगे, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स भी अगर आपको प्रॉमिस करते हैं, तो होपफुली आप उन मार्केटिंग गिमिक्स में नहीं फंसेंगे। और ये सब एक्सपेक्टेशन साइड रख के अगर लोग शुरू कर भी देते हैं तो भी इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। पहला रीज़न ये है कि लोगों का प्रोग्रेस इतना ही स्लो होता है कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। इतना स्लो प्रोसेस है, इतना पेशेंस के साथ कौन रुका रहेगा। और दूसरा रास्ता जो अपनाने लगते हैं लोग इस जल्दबाजी के चक्कर में, वो है स्टेरॉइड्स, जो कि सही है या गलत है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, जो लेता है उसके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात पक्का है कि वो लेने से रिजल्ट्स जल्दी मिलने लगते हैं, जिसके चक्कर में लोग
लेते हैं उसको। और आज के ज़माने ये बहुत प्रेवेलेंट हो गया है। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं। कोई एक एक्टर होता है जो 3-4 महीने 5 महीने में इतना केजी गेन कर लेता है या फिर इतना केजी लूज कर लेता है और हमें लगने लगता है कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे उस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स का यूज़ वाकई में बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ कौन करता है कौन नहीं करता है ये सब मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें उनको देख के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। एक वो उनकी चॉइस है, उनकी रिक्वायरमेंट है स्टेज पे सबसे बेस्ट दिखना। ऐसा नहीं है कि वो चीट कर रहे हैं या फिर मेहनत नहीं, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सबसे बेस्ट दिखना जरूरी होता है। ऑन स्क्रीन उनको अपना बॉडी दिखाना जरूरी होता है। प्लस वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है या फिर कोई चेकिंग भी नहीं कर रहा है, डोपिंग टेस्ट भी नहीं हो रहा है कि आपको ये लेना मना है, आप नहीं ले सकते, इसके साथ आपका परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाएगा इसलिए आपको ये यूज करना मना है। ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना बेस्ट देखना है, एक्टर्स की वही रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अगर किसी को अगर वो स्टेप लेना है तो वो लेते हैं और उनके साथ एक टीम रहती है। वो पूरे कॉन्शियसली सबके साथ डिस्कशंस होने के बाद सेफली उस चीज़ को लेते हैं और उसी तरीके से उस चीज़ से वापस भी आता है। हालांकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसका बाद में होने से भी शो ज़रूर करेगा, लेकिन ये उनकी चॉइस है। मैं यहाँ इस चैनल में सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की ही बात करूँगा, अभी भी और बाद में। स्टेरॉइड्स वाले नॉलेज में ना मुझे कोई इंटरेस्ट है ना मुझे वहाँ घुसना है। अगर आपको ऐसे और टिप्स चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम मैं जो वीडियोस पुट ऑन करूँगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर पर्सनली मुझसे अगर आपको कोचिंग चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर आप फॉलो करके वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।